हेलो दोस्तों, हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 10 बजे से। नीम करौली बाबा की ऐसी कृपा रही, हम लोग आज कैची धाम नहीं जाने वाले थे, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा रही कि उनने हमें 10 बजे तैयार करवा दिया। घर से हम लोग निकल गए थे हाईवे की ओर। ऑटो पकड़ना था क्योंकि गाड़ी अलाउ नहीं थी आज वहाँ, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, इसलिए हम ऑटो से गए। घर में काम चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार नहीं जाते हैं। हम हर साल जाते हैं हम कैची धाम। मैं तो हर साल नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी हर साल जाते हैं। लेकिन इस बार कह रहे थे काम चल रहा है, नहीं जा पाता हूँ। लेकिन बाबा जी की कृपा देखो। ऑटो का इंतज़ार करते करते इंतज़ार ही समाप्त, ऑटो मिल गया था। हम लोग पहुँच गए थे रोडवेज स्टेशन के लिए ऑटो के पास। ऑटो वाले भी आज हाई फाई रेट ले रहे थे। कहाँ 10 रुपया रोडवेज का लगता है, तो 20-20, 30-30 रुपया कह रहे थे। साइड से लेके गए, गली नंबर 1 से लेके गए थे घुमा के। फाइनली रोडवेज वहाँ पहुँच चुके थे। रोडवेज की ओर जा ही रहे थे कि हमें शटल सेवा मिल गई थी। शटल में बैठ के हम लोग चल दिए थे कैची धाम की ओर। जय हो नीम करौली बाबा। फाइनली बैठ चुके थे शटल में। पतिदेव जी परेशान, इन्हें बस का सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, घुटन हो जाती है बस में, क्योंकि बस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। हम लोग जा नहीं सकते थे अपनी गाड़ी से, अलाउड नहीं था वहाँ। हम पहुँच चुके थे भवाली। आज भीड़ कम थी, दिन जाने में बहुत कम भीड़ थी। सुबह सुबह तो बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन दिन में कम भीड़ थी। लोगों की भीड़ नहीं थी, लेकिन गाड़ियों की बहुत लंबी कतार थी, क्योंकि इस बार बाइकर्स और कार वाले मना कर रखा था, तो शटल सेवा चल रही थी। बहुत लंबी लाइन थी, तो जाम में हम लोग फंसे लगभग आधा घंटा। फिर भी हम टाइम से पहुंच चुके थे। बस से हम लोग उतर चुके थे नीचे, क्योंकि बस में बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था। जाम बहुत था, तो इसलिए पैदल ही हमने यहाँ से शुरू कर दी यात्रा। ज़्यादा नहीं था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग था, तो हम लोग यहाँ से पैदल चल दिए कैंची धाम की ओर। ये है बस थी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी। दिन में जाने में बहुत फ़ायदा हुआ हम लोग को। लाइन में लगा था, सबसे बढ़िया भीड़। हम लोग बस से उतर के जाने लगे हैं मंदिर की ओर। पैदल यात्रा 11 बजे हम लोग चले थे घर से, फिर भी टाइम से हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। ये काफ़ी भीड़ होगी, अभी भीड़ कम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कैमरे में। ऊपर टापू से मंदिर दिखाई देने लग गया था। बहुत ही सुंदर मंदिर सजा हुआ था। पार्किंग के लिए भी एक अलग सी जगह बनाई गई थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। यहाँ से नीम करौली जी के दर्शन हो गए थे। यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई थी, कुछ कुछ दुकानें बची हुई थी। हमारे जाने तक तो आधे से ज़्यादा दुकानें निकल चुकी थी। हम लोग लेट पहुँचे थे, 1-2 बजे पहुँचे हम वहाँ, फिर भी कुछ बची हुई थी। और यहाँ पर लोगों ने अपनी तरफ से अलग अलग सेवाएं लगाई हुई थी। कोई जूस बांट रहा था, कोई फ्रूटी बांट रहा। इसके बाद हम लोग चले गए जूता स्टैंड पे। जूता स्टैंड पे हमने अपने चप्पल वगैरह, जूते वगैरह उतारे और निःशुल्क जूता व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बाद हम चले मंदिर की ओर। मंदिर में अभी भीड़ कम थी, सुबह हो गई होगी, फिर शाम को भी ज़्यादा होती, लोकल वाले आते हैं, तो दिन में भीड़ बहुत कम थी। पहली बार हम लोग दिन में गए थे, तो भीड़ बहुत कम थी, तो सीधे दर्शन करने को मिले, बहुत अच्छा लगा। प्रसाद भी, उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रसाद ग्रहण करके घर की ओर। प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पर जलजीरा वगैरह भी मिल रहा था, जलजीरा पिया हमने और शरबत भी मिल रहा था। उसके बाद हम आ गए थे घर की ओर। शॉर्ट रास्ते थे, वहाँ पर राजमा चावल मिल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा हमने भी प्रसाद के रूप में राजमा चावल ग्रहण किया। फिर मंदिर से कर दी थी हमने पैदल रास्ता, शॉर्ट रास्ता है, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू। चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते हालत हो गई थी ख़राब। पतिदेव जी तो जल्दी चढ़ गए थे, पर मैं पीछे ही रह गई थी। मैं ठग्गू पहाड़ी हूँ। धीरे धीरे चलते चलते पहुँच चुके थे मेन रोड पे। यहाँ से हमने रोडवेज तक, यानी शटल सेवा जहाँ से थी वहाँ तक पैदल यात्रा शुरू की। खाना खा के भी आ गए हैं, राजमा चावल खा के। और अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, अब धूप हो गई, गर्मी शुरू होगी। ये पतिदेव जी, कैसा लगा आपको? उसके बाद हम लोग हल्द्वानी के लिए शटल सेवा केंद्र पे आ गए थे, बैठ गए हल्द्वानी के लिए। और हम पहुंच चुके हल्द्वानी रोडवेज से बाहर। बहुत हालत खस्ता हो गई थी गाड़ी में,
परेशान हो गए थे। फिर हमने कहा कि यहीं से ऑटो में नहीं बैठते, थोड़ा पैदल चलते हैं, मन लग रहा था पैदल हम लोग चले। फिर वहाँ से गए हम लोग अपने मायके के लिए प्रसाद देने के लिए। बाबू को भी हम हर साल प्रसाद देते हैं नीम करौली बाबा का, तो बाबू को प्रसाद देने के लिए हम लोग चले गए थे पीली कोठी की ओर टुक टुक में। ईजा लोगों को प्रसाद देने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर की ओर, यानी बेरी पड़ाव हल्दू चौड़ की ओर। टेम्पो में बैठ गए थे, टेम्पो मिल गया था हमको, हम आ गए थे अपने घर की ओर। बाबा नीम करौली की कृपा से हम लोग पहुंच चुके हैं घर। सुबह गए थे हम 11:15 बजे घर से। लगातार हमें गाड़ियाँ मिल गई थी, बढ़िया से जाके बाबा जी के दर्शन भी हो गए। भीड़ भी नहीं थी, हमारे जाने तक भीड़ भी कम हो चुकी थी। तो आज के बाद हम हर साल जब भी जाएंगे तो इसी टाइम पे जाएंगे। इस टाइम पे जाके दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं, भीड़ भड़ाका भी नहीं है, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। और पतिदेव जी की हो गई हालत ख़राब, वो अपनी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी में कभी बैठते नहीं हैं। आज सकल में गए हैं तो हालत बिल्कुल अटल हो गई है उनकी, चल भी नहीं पा रहे हैं। वो हैं सामने में ये। इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शुभ संध्या।